अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। और हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 7, और जिसका एक इंतहाई अहम टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कनकैविटी। इससे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को स्टडी कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कनकैविटी। कनकैविटी स्टूडेंट्स क्या होता है कि द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कनकेव अप इन एन इंटरवल या ओपन इंटरवल कह लें, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट लाइज अबव एवरी टेंजेंट लाइन। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि ग्राफ जो है फंक्शन का उसको हम कनकेव अप तब कहेंगे कि जब ओपन इंटरवल के ऊपर इसकी हर एक टेंजेंट लाइन जो है इस इंटरवल के अंदर वो हमारे पास क्या हो, यानी कि टेंजेंट लाइन से ऊपर हमारे पास कर्व अगर हो, टेंजेंट लाइन नीचे हो और कर्व जो है वो उसका हर पॉइंट टेंजेंट लाइन से ऊपर हो, तो फिर हम उसको कनकेव अप कहेंगे। इसी तरह कनकेव डाउन क्या होगा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कनकेव डाउन इन एन ओपन इंटरवल इफ एंड ओनली इफ इट्स ग्राफ लाइज बिलो एवरी टेंजेंट लाइन। अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो हमारे पास यानी कि कर्व जो है वो टेंजेंट लाइन से नीचे हो, टेंजेंट लाइन से ऊपर हो तो कनकेव अप, टेंजेंट लाइन से नीचे हो तो वो कनकेव डाउन होगा। तो आइए इसको ज़रा ग्राफिकली ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इसको ज़रा ग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास इसका क्या मतलब है। इस साइड पे कनकेव अप को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे हमारे पास एक कर्व है, ठीक है जी। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक इंटरवल है x इज़ इक्वल टू a, और यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया कि x इज़ इक्वल टू b हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी। ओपन इंटरवल है, इसके अंदर स्टूडेंट्स हम इस इंटरवल के अंदर मुख्तलिफ टेंजेंट लाइंस को ड्रा करेंगे। फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे ये टेंजेंट है, ठीक है जी, इस तरह करके। इसी तरह यहाँ पे ये टेंजेंट होगा, ठीक है जी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये टेंजेंट होगा, ठीक है जी। यहाँ पे फ़र्ज़ किया कि ये एक लाइन है जो टेंजेंट यानी कि ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी टेंजेंट लाइंस हमने ड्रा की हैं वो इस हमारे कर्व से नीचे हैं। तो क्योंकि हमारे पास जितनी भी टेंजेंट लाइन है वो कर्व से या ग्राफ से नीचे हैं, तो स्टूडेंट्स इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कनकेव अप कहेंगे, ठीक है जी। इस तरह आप स्टूडेंट्स दूसरी साइड पे कनकेव डाउन को चेक कर लेते हैं। कनकेव डाउन हमारे पास क्या होगा, फ़र्ज़ किया स्टूडेंट्स हमारे पास जो कर्व है वो अब इसमें कैसी होगी। फ़र्ज़ किया कि इस तरह की कोई ये कर्व है, ठीक है जी। इस तरह से इसको बना लें, ठीक है जी, या इसको मैं ज़रा इधर बना लेता हूँ, ठीक है जी। तो इसके ऊपर इंटरवल हम बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये फ़र्ज़ किया कि x इज़ इक्वल टू a इंटरवल है, ये x इज़ इक्वल टू फ़र्ज़ किया b है, ठीक है। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से आ जाएंगी, अगर यहाँ पे करते हैं तो कुछ इस तरह से आ जाएंगी, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो स्टूडेंट्स जिस तरह से आ जाएंगी। तो अब आप देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं वो सारी की सारी इस कर्व से ऊपर आ रही हैं। तो क्योंकि सारी की सारी टेंजेंट्स लाइन ओपन इंटरवल के अंदर रहते हुए कर्व से ऊपर आ रही हैं, तो ये कनकेव डाउन होगा। ग्राफ अगर हमारा नीचे है, टेंजेंट्स लाइन ऊपर हैं तो कनकेव डाउन। अगर टेंजेंट्स लाइन नीचे और ग्राफ ऊपर है तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, कनकेव अप होगा, ठीक है जी। तो आइए इसको मज़ीद हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कनकेव अप एट अ पॉइंट c इफ़ इट्स डोमेन इफ़ इट इज़ कनकेव अप। यानी कि स्टूडेंट्स एक कोई पॉइंट हमारे पास अगर c है और c हमने कहाँ से लिया है, उसकी उस इंटरवल की डोमेन में से लिया है, ठीक है जी। और अगर उसी डोमेन के अंदर हम कहते हैं कि डोमेन के अंदर रहते हुए अगर ग्राफ जो है हमारा कनकेव अप है, तो ये हमारे पास क्या होगा कि सी जो पॉइंट होगा सी के ऊपर भी अगर हम इसको चेक करेंगे, ठीक है जी, तो उसके ऊपर भी हमारे पास क्या होगा, उसकी सराउंडिंग के अंदर भी
क्या होगा, ये कनकेव अप ही रहेगा। ठीक है जी। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर कनकेव अप की बात करें तो फ़र्ज़ किया स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास अगर पॉइंट सी है, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में यहाँ पे एक इंटरवल, सब इंटरवल बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि इस इंटरवल के अंदर ये जो ग्राफ है हमारा ये, ठीक है जी, इसको ज़रा गाढ़ा कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि जितनी भी हमारे पास टेंजेंट्स लाइन आ रही हैं वो हमारे पास तमाम की तमाम स्टूडेंट्स कर्व से नीचे आ रही हैं, तो ये कनकेव अप ही होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे भी हम इस ग्राफ को ज़रा गाढ़ा सा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है जी, इस ग्राफ को बोल्ड करते हैं। और यहाँ पे भी आप चेक करें कि अगर ये पॉइंट कोई सी हो, इसके सराउंडिंग में अगर हम ये फ़र्ज़ किया हमने ओपन इंटरवल ड्रा कर लिया है, तो यहाँ पर भी आप चेक करें तमाम की तमाम जो हमने टेंजेंट्स लाइन ड्रा की हैं वो कर्व से ऊपर हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, कनकेव डाउन होगा। ठीक है जी। एट पॉइंट सी हमारे पास ये कनकेव डाउन होगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आइए अब ज़रा मज़ीद स्टडी करते हैं कनकेविटी के बारे में। वी नो डैट, ठीक है जी, वी नो डैट इफ़ सेकेंड डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव इन सम इंटरवल देन एफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ इंक्रीजिंग। आप याद रखें कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता था तो हम कहते थे कि फंक्शन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। अब अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज़ होगा। ठीक है जी। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता था तो हम कहते थे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है। अब ये अगर आप चेक करें तो एफ डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव का बी डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जिसका डेरिवेटिव लेने हैं वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। अगर जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं वो डेरिवेटिव लेने के बाद अगर वो पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लें तो सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। इसी तरह जिस तरह अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो इंक्रीजिंग होता है। इसी तरह अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा। ठीक है जी। सिंस एफ डैश एक्स इज़ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ज़ाहिर सी बात है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहते हैं। इफ़ फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन देन एज अ पॉइंट पी मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व इंक्रीजेज। तो अगर हमारे पास ये कनकेव अप हो, यानी कि मज़ीद इसको देखते हैं कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसकी जो स्लोप, फर्स्ट डेरिवेटिव क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है, और अगर ये इंक्रीजिंग हो, ठीक है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग हो तो जो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स पी पॉइंट से के ऊपर लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो तमाम की तमाम जो टेंजेंट्स लाइन की स्लोप्स होंगी वो इंक्रीज़ हो रही होंगी। अब यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स लेफ़्ट से राइट हमारे पास जितनी भी स्लोप्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है जी। तो ये चेक कर लें, यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे चेक कर लें, तो जितनी भी हमारे पास लेफ़्ट से राइट है वो स्लोप्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। इस तरह अगर कनकेव डाउन की बात करें तो लेफ़्ट से राइट जाते हुए हमारे पास जो स्लोप्स हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है जी। तो आइए इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि द फंक्शन वी नो डैट इफ़ सेकंड डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव देन फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है, तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है तो लेफ़्ट से राइट जितनी भी हम स्लोप्स ड्रा करेंगे वो क्या होंगी, इंक्रीजिंग होंगी। तो अगर ऐसा हो तो फिर उसको हम कनकेव अप कहेंगे। और इसी तरह इसके उल्ट अगर हम देखें तो अगर ये नेगेटिव हो, ठीक है जी, तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डिक्रीजिंग होगा। सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है। और लेफ़्ट से राइट मूव करते हुए जो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स होंगी वो डिक्रीजिंग होगी। और अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो हमारे पास जो कर्व होगी वो कनकेव डाउन होगी। तो इसी को एक थ्योरम के ज़रिए भी एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास थ्योरम क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पोसेसिस कॉन्टीन्यूस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस है और सेकेंड डेरिवेटिव इसका अगर हम लें
इस इंटरवल के अंदर, तो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कनकेव अप होगा इफ़ इस इंटरवल के अंदर इफ़ एंड ओनली इफ सेकंड डेरिवेटिव इज़ इंक्रीजिंग। अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव है, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, कनकेव अप होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास अगर नेगेटिव है तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कनकेव डाउन होगा। और अगर सी इस इंटरवल से बिलोंग कर जाए तो इस पॉइंट के ऊपर जो सेकंड डेरिवेटिव होगा अगर वो इंक्रीज़ हुआ तो वो कनकेव अप, और अगर डिक्रीजिंग हुआ यानी कि अगर पॉजिटिव हुआ तो कनकेव अप, और अगर इसी पॉइंट के ऊपर अगर नेगेटिव हुआ तो कनकेव डाउन, इसको हम बोलेंगे। ठीक है जी। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम देखें एक और अहम बात कि सेकंड यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें ग्राफ के अंदर तो कनकेव अप के अंदर जो पॉइंट है कर्व का वो हमेशा बिलो है, नीचे है। ठीक है। और कनकेव डाउन के अंदर ये जो कर्व का पॉइंट है यहाँ पे ये सी वाला ये ऊपर है। तो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होगा, याद रखें अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब होगा कि फंक्शन जो है वो मिनिमा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो फंक्शन मैक्सिमा होगा। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव हुआ तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमा। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो फंक्शन मिनिमा होगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपको याद रखना पड़ेंगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स एक एग्जांपल के ज़रिए इसको समझते हैं कि हमारे पास जो कनकेव अप और कनकेव डाउन जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जी हाँ, तो एक एग्जांपल है जी हमारे पास, एग्जांपल नंबर 10। ये पेज नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास 289 के ऊपर है SM यूसुफ कैलकुलस की बुक के अंदर। और इसको हम क्या करेंगे, फाइंड द इंटरवल्स फॉर विच द कर्व y इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है जी। ये फेसिस आप यहाँ कनकेव आप है। और दूसरे नंबर पे हमने बताना है कि किन पॉइंट्स के ऊपर ये क्या किस इंटरवल के ऊपर फेसिस डाउन है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आइए इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने करना क्या होता है, सबसे पहले हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है। आपने थ्योरम में भी पढ़ा कि अगर ये सेकंड डेरिवेटिव प्रोसेस कर रहा हो तो यानी कि हम पहले दो डेरिवेटिव्स लेंगे। ठीक है। पहला डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर, 3x स्क्वेयर को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x स्क्वेयर, और इसका आ जाएगा 2x, 2x को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x आ जाएगा, 5x का डेरिवेटिव 5 आ जाएगा और 7 का 0। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर, 3x स्क्वेयर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x स्क्वेयर आ जाएगा, और 18 इंटू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, 2x को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36x आ जाएगा, प्लस 24 और x का डेरिवेटिव 1, 24 1 टाइम 24 और 5 का 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ से हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर से अगर 12 कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब अगला काम हमने क्या करना होता है, अगला काम हम स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि सेकंड डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है जी। और सेकंड डेरिवेटिव को 0 करके तो x के पॉइंट्स जो हैं
वो हम निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे एक्स के पॉइंट्स। तो पुट सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 12 इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी स्टूडेंट्स अगर फैक्टराइजेशन हम करें तो फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, 12 इंटू ये स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगी एक्स स्क्र इनफैक्ट माइनस 2x, सॉरी ये 4 माइनस 4 प्लस 1, और सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक मिस्टेक किया है। यहाँ पे जब 12 कॉमन लेंगे तो ये 2 आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स 2 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 12 कॉमन लें कॉमन हमने लिया हुआ है और ये एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 12 इंटू ये x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 12 इंटू 2x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 12 इधर जाके 0 हो जाएगा तो 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हासिल हो गए हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो इंटरवल स्टूडेंट्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे इंटरवल बन रहा है एक्स इज़ लेस देन 1, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहा है 1 से ग्रेटर लेकिन 2 से लेस, ठीक है जी, और यहाँ पे ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1, ये आ जाएगा 1 से 2, और ये आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी। या आप इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1, या इसको लिख सकते हैं 1 से 2 ओपन इंटरवल, और यहाँ पे 2 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अगर अब हम इसको देखें तो किन किन पॉइंट्स के ऊपर ये कनकेव अप है और किन किन पॉइंट्स के ऊपर ये कनकेव डाउन है, तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ये आ गया है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर ही चेक कर लेते हैं कि किन पॉइंट्स के ऊपर ये कनकेव अप है और किन पॉइंट्स के ऊपर कनकेव डाउन है, या यहीं पे कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर एक्स इज़ लेस देन 1, तो लेस देन 1 के ऊपर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 से ग्रेटर, यानी 1 से ग्रेटर के ऊपर स्टूडेंट्स अगर हम चेक करेंगे तो अगेन सॉरी 1 से लेस अगर चेक करेंगे तो 1 से लेस चेक करेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा कनकेव अप, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इसको मज़ीद चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अगर 1 और 2 के दरमियान अगर हम चेक करें फॉर 1 से 2 अगर हम चेक करें तो क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा जी, फर्स्ट किया 1.5 पे चेक कर रहे हैं तो 1.5 पे चेक करेंगे ये नेगेटिव, 1.5 माइनस 2 माइनस 5 आएगा, माइनस 0.5 आएगा, और ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 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 को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर नेगेटिव ही आएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि ये कनकेव डाउन होगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अगर ग्रेटर देन 2 पे आप चेक करें तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 2 पे स्टूडेंट्स ये भी पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये भी कनकेव अप हो जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब कि हमारे पास किस तरह से सूरत हाल आ गई है कि फेसिस अप जो है,
फेसिस आप कहाँ पे आया है, या कनकेव आप कहाँ पे आया है कि लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2 के ऊपर फेसिस आप आ गया है। ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फेसिस आप एट एक्स इज लेस देन 1 एंड इन बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है जी। एंड फेसिस डाउन एट इसके ऊपर जी फेसिस डाउन आया है, इनफैक्ट फेसिस डाउन इस पॉइंट पे आया है, और फेसिस आप एक्स इज लेस देन 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2। ठीक है जी। इस पॉइंट के ऊपर फेसिस डाउन, फेसिस अप, और इस पॉइंट के ऊपर फेसिस डाउन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास कनकेव अप एफ इज़ लेस देन 1 पे आया है, और कनकेव डाउन एफ 1 और 2 के दरमियान, और फिर ग्रेटर देन 2 के ऊपर भी कनकेव अप आया है। तो जिन जिन पॉइंट्स पे कनकेव अप है वहाँ पे फेसिस अप लिखेंगे, यानी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2 पे फेसिस अप, और इन बिटवीन 1 एंड 2 पे फेसिस डाउन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कनकेव अप और कनकेव डाउन का कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।